पैसे से लगता है कि लोगों को खुशी मिल जाएगी या मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। जो आप मेडिटेशन सिखाते हैं, क्या इसके लिए कुछ कॉस्ट ली जाती है? कुछ लोग कहते हैं मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। अभी तो ये बहुत कॉमन हो गया है। वो एक्सेप्टेंस ही तो डिफिकल्ट है। हाँ। 110 कंट्रीज जी, मोर देन 8000 सेंटर्स से कंटेंट चाहे बदलता रहा, लेकिन थॉट्स और फीलिंग्स कभी नहीं बदलते। हमारे विचार हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं? ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। क्या पता सामने वाला डर जाए। आपको लगता है? उस पर्टिकुलर मोमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाए? गुस्सा करने से पहले नहीं सोचते। कई बार वर्क प्रेशर होता है, वो फैमिली मेंबर्स पे उतरता है। कोई भी चीज अगर आपके अंदर 1% है तो वो 10% तक इंक्रीज होती है, और अगर कोई चीज 10% तक है तो वो 100% तक बढ़ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आंखें बंद करी ना चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट सामने आ जाता है कि सारे डिजीजेज अभी 75 to 80% साइकोसोमेटिक है, लेकिन बहुत बार पता होने के बाद भी वो इग्नोर करते हैं। कई बार आप नोटिस नहीं करते, और जब तक समझ आती है तब तक देर हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। शी इज सिस्टर BK Madhu. She is from an organization, Brahma Kumaris, and this is an organization which helps to heal people, their mental health. They guide you through spirituality. They help you to make sure your life, whenever you live your life, it is in a healthy way mentally, especially because we go to gym. हम प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वेट पे ध्यान देते हैं, बट हम अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, उसके बारे में सब भूल जाते हैं। सो टुडे वी हैव अ टॉपिक विच इज हाउ टू लिव अ लाइफ विद क्वालिटी एंड विद द क्वालिटी ऑफ योर माइंड। हेलो सिस्टर मधु, हाउ आर यू? I'm good. Thank you, brother. Welcome to our show. And this is a show where we talk about life, where we talk about basics of life. And आज हमारा टॉपिक भी यही है, हाउ टू लिव योर क्वालिटी लाइफ। तो क्योंकि आप इस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, ब्रह्मा कुमारीज, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैंने सुना है टीचिंग्स दी जाती हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोगों की मेंटल वेलबींग पे काम किया जाता है। तो मैं ज़रूर उसके बारे में जानना चाहूँगा, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी। और उससे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े? बहुत बचपन से हमारे पेरेंट्स इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे, और हम भी उनके साथ ही जाते थे। अच्छा। और धीरे धीरे हमने महसूस किया कि वैल्यूज, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन की तरफ हमारा ध्यान है। जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो वो ध्यान, वो कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता गया। और एक समय पर आके ऐसा लगा कि मुझे यही होना चाहिए। ऑलराइट। तो आपने सबसे पहले अपनी लाइफ में, जैसे हम देखते हैं कि बहुत जो लोग जुड़ते हैं लाइफ चेंज हो जाती है जी। तो आपने अपनी लाइफ में क्या चेंज महसूस किया था जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे? इनिशियली तो बहुत समझ नहीं आया, ग्रेजुअली समझ आया जी। इनिशियली तो देखा कि कंसंट्रेशन अच्छा रहा, फोकस बढ़ गया, पीसफुल एक्सपीरियंसेस होना शुरू हुए। और बहुत सारे कुछ डिवाइन एक्सपीरियंसेस भी होना शुरू हुए। जी, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही में अगर मैं ये भी एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि ये ऑर्गेनाइजेशन लोगों की हेल्प जब करती है तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ इंटेक भी लेती है? मतलब जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर या गुरुद्वारे में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, वहां पे मतलब हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें डोनेशंस देने होते हैं, या जो आप मेडिटेशन सिखाते हैं, क्या इसके लिए कुछ कॉस्ट ली जाती है? एक्चुअली ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूजुअली लोगों को ये समझ नहीं आता कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करती है, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज की जितनी भी सर्विसेज हैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर मैं मेडिटेशन आपके ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आके सीखना चाहूँ जी, तो क्या मैं आ सकता हूँ?
कोई भी आ सकता है, कोई बस भी। उसका एक फिक्स टाइमिंग्स होते हैं। उन फिक्स टाइमिंग्स पे आप ओके, आप पहले कांटेक्ट पहले करते हैं कांटेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर ज्वाइन कर सकते हैं। जी। तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कब स्टार्ट हुई? ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्ट हुई थी? ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टिंग हम्म, 1937 से है। 1937, 37 राइट, बिफोर इवन इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके, और इनके संस्थापक कौन थे? ब्रह्मा कुमारीज के फाउंडिंग फादर है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। और थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सेंटर्स चल रहे हैं। जी। कैन यू गिव मी एनी आइडिया कितने सेंटर्स चलते हैं? अप्रोक्सीमेटली जो हमारे पास रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं 110 कंट्रीज के अंदर 110 कंट्रीज, मोर देन 8,000 सेंटर्स है। मोर देन 8, और सभी जगह पे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री लोगों ऑफ को कॉस्ट, मेडिटेशन सिखाते फ्री ऑफ कॉस्ट। कई बार लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि इनिशियली शायद ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाद में चार्ज करेंगे। मेरे मन में भी आ रहा था ये पर ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। आज का जो दौर चल रहा है, इसमें लोग बहुत काम में इन्वॉल्व रहते हैं, अपने अपनी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व रहते हैं, और एक बिजी स्केड्यूल होने के कारण लोगों को पता नहीं चलता वो कब स्ट्रेस नाम की प्रॉब्लम में या उसके जैसे बोलते हैं ना शिकंजे में आ जाते हैं। तो आप क्या उसके लिए सजेशन देते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि आज का जो दौर है, इसमें भाग दौड़, स्ट्रेस, शायद पैसे के लिए, पैसे से लगता है कि लोगों को खुशी मिल जाएगी या मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आज मेरे पास, लोग ऐसा सोचते हैं, आज मेरे पास पैसा होगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। तो एक्चुअल में खुशी क्या है? और जो अनवांटेड या अननोन स्ट्रेस की तरफ दुनिया जा रही है, सबसे पहले उसके लिए आपका क्या कहना है? अभी तो ये बहुत कॉमन हो गया है, सब लोगों के मुंह से निकलता है कि हमें स्ट्रेस है। लेकिन हमारे बचपन में ये चीजें बहुत नॉर्मल नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब ये बहुत नॉर्मल है। और अब इंडिविजुअल को पता भी है कि हाँ वो स्ट्रेस फील कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार पता होने के बाद भी वो इग्नोर करते हैं। बिल्कुल इग्नोर करते हैं, मतलब वो इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करना चाहते कि हाँ हमें स्ट्रेस है। उन्हें लगता है कि शायद ये स्ट्रेस वर्ड से कुछ उनकी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, या फिर लोग समझेंगे कि हाँ ये बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, या इनमें कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, मेंटल इश्यूज है। इसलिए वो कई बार ओपन अप नहीं होते। वो फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो ना समझना चाहते, ना किसी को बताना चाहते। इनिशियली अगर हम स्ट्रेस को समझ जाएं तो हम कॉप अप भी कर सकते हैं, बिना मेडिसिन के कॉप अप कर सकते हैं। लेकिन जब ये टू लेट होता है तो फिर इसको कॉप अप करना मुश्किल है। आपके नजरिए से इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है? मतलब एक डे टू डे लाइफ में इसको मैनेज करने की क्या प्रक्रिया है? सबसे पहले मुझे एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि हाँ ये स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस की साइन बहुत साइंस हम समझ भी सकते हैं। अगर हम थोड़ा भी अवेयर होंगे तो हम उसके बहुत सारे साइन समझ सकते हैं। आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं उसके? जैसे हमेशा ही मूड ऑफ रहना, अनहैप्पीनेस या सैडनेस, या फिर बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, डिसीजन नहीं ले पाते, ये करें। किसी भी चीज पे अगर फोकस करना चाहते हैं, फोकस नहीं होता। किसी भी बात पे गुस्सा आ जाना, जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत सारे पेन्स, ये सारे साइंस है। इनिशियली आप इससे समझ सकते हैं कि हाँ आप स्ट्रेस को फील कर रहे हैं, प्रेशर्स को फील कर रहे हैं, मूड स्विंग्स, बहुत सारा चेंजेस जो नॉर्मली नॉर्मल लगता है, लेकिन वो आ रहा होता है। कई बार आप नोटिस नहीं करते, लेकिन फैमिली मेंबर्स या जो भी आपके क्लोज वंस है वो ये चीज नोटिस कर रहे थे कि हाँ ये चेंजेस आ रहे हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे साइंस हैं जिससे हम ये समझ पाते हैं, क्योंकि नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड नहीं है जो कामनेस की, जो हैप्पीनेस की, जो कंसंट्रेशन की या फोकस की, जो एक स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, उस स्टेट ऑफ माइंड से दूर आ जाते हैं। बिल्कुल। आजकल का जो बिजी स्केड्यूल है लोगों का, उसमें से लोग टाइम नहीं निकालते, या मेरे जैसे लोग, मैं खुद ये बोलता हूँ कि मैं टाइम नहीं निकाल पाता। तो
वर्किंग स्टाइल ही ऐसा है कि 12 घंटे 14 घंटे हम काम करे जा रहे हैं, नहीं रुक रहे। तो अपने आप को वो टाइम निकालने के लिए कैसे प्रेरित करे इंसान, कैसे अपने आप को उस तरफ लेके जाए जहां पे उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, उसके लिए आप कैसे गाइड करते हो कि क्या करना एक चाहिए? बहुत कॉमन एग्जांपल है, आज हम सारा दिन गैजेट्स यूज करते हैं, बिल्कुल लेकिन क्या हम गैजेट को चार्ज करना भूल जाते हैं? नहीं, चार्ज तो करते हैं, चलेगा ही नहीं। सबसे पहले उठ के मॉर्निंग में क्या करते हैं? फोन देखते हैं, और उसकी बैटरी चेक करते हैं कितने परसेंट है। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक ये चेक करते हैं, किसी ने मैसेजेस सुने लेकिन या अगर emails। बैटरी ठीक नहीं है तो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? चार्जर ढूंढते हैं कि इसको चार्ज करेंगे। बिना चार्ज करे चाहे आपकी कितने भी इंपॉर्टेंट वर्क है, लेकिन आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। उसकी चार्जिंग को की समझ है, लेकिन खुद की चार्जिंग की समझ नहीं है। ओके, गैजेट को चार्ज करना उसको समझ है, हमें उसकी समझ है, लेकिन हमें खुद को चार्ज करना है, उसकी समझ नहीं है। तो हमें खुद को बेसिकली मेंटली चार्ज करना है। बिल्कुल। अगर हम एफिशिएंट होना चाहते हैं, और एक एक्सपेरिमेंट की तरह ले सकते हैं कि हम करके देखें कि मेरी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, और वो बहुत पीसफुल एक्सपीरियंसेस जब होंगे तो फिर हमें समझ आएगा कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों को लगता है, मेरे कुछ ऐसे नोन हैं, कुछ लोग कहते हैं मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं इससे कुछ नहीं होता। इंडिविजुअल के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, हर एक का जैसा एक्सपीरियंस होगा वो वैसा ही रेस्पॉन्ड करेगा। जिसके बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे वो जरूर आपको रेकमेंड करेगा कि ये करना चाहिए। सेकंड आता है इसमें हर एक के अपने एफर्ट्स भी हैं। अगर किसी ने सिंसियर एफर्ट्स किए हैं तो उसको जरूर रिजल्ट मिलता है। अगर कोई ब्रह्मा कुमारीज में ये क्लासेस या जो भी आप मेडिटेशन वगैरह करवाते हैं, क्या ये लोगों को एंजाइटी फ्री करता है? बिल्कुल। मेडिटेशन को हम जानते हैं कि मेडिटेशन एक प्रोसेस है, एक हीलिंग प्रोसेस है, क्योंकि जो भी आज डिजीजेस हैं, और ये वेल नोन है कि सारे डिजीजेज अभी 75 to 80% साइकोसोमेटिक है। बिल्कुल है, डेफिनेटली। मेंटल डिस्टरबेंस का आपके फिजिकल हेल्थ पर बहुत इम्पैक्ट है, नींद पर इम्पैक्ट है, डाइजेशन पर इम्पैक्ट है, आपके रेस्पिरेटरी पर इम्पैक्ट है, इवन यहाँ तक कि स्किन, आपके हार्मोन सिस्टम, इन सब पर आपकी मेंटल हेल्थ, या अगर आप मेंटली अपसेट हैं तो इन सब के अंदर डिजीजेस क्रिएट होती है। और ये अभी ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबको पता है कि स्ट्रेस से इतना सारा नुकसान हो रहा है, मेंटल टेंशन से इतना सारा नुकसान हो रहा है। तो अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है तो मुझे लगता है फिर तो ये बच्चों को स्कूल्स में भी पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। मेंटल हेल्थ के बारे में हम साइंस पढ़ाते हैं, हम मैथ्स पढ़ाते हैं, सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं, है ना, हम हिस्ट्री बताते हैं, बट प्रेजेंट जो उसका शायद अगर इस चीज के बारे में अवेयरनेस हमें बच्चों को स्टार्टिंग से मिल जाए तो उनकी तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अभी जिस तरह से मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, अभी तो यूएनओ ने एक वर्ल्ड मेडिटेशन डे भी डिक्लेयर किया है, 21 दिसंबर जी। क्योंकि अभी स्टैटिस्टिक्स देखो आप, कितने सब पेशेंट्स हैं, कितने करोड़ पेशेंट्स हैं जो डिप्रेशन एंजाइटी में है। ऐसा माना जाता है वर्ल्ड के 9 में से 1% डिप्रेशन से, स्ट्रेस से जूझ ही रहा है। और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे सुसाइडल केसेस इस वजह से हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ को संभाल नहीं पा रहे, उस सैडनेस से रिकवर नहीं कर पा रहे, एंजाइटी से रिकवर नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास हैं। लेकिन वही बात है कि इनिशियली समझ नहीं पाते, और जब तक समझ आती है तब तक देर हो जाती है। तो आज अगर कोई समझना चाहे कि मतलब जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, और उसमें मेडिटेशन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, है ना, तो आप
क्या थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से टाइप के मेडिटेशंस होते हैं, और जो आप मेडिटेशन करवाते हैं, जो आप प्रैक्टिस करवाते हैं, वो कौन सी मेडिटेशन? मेडिटेशन में बहुत तरह के टाइप्स हैं। मंत्रा चैंटिंग हो सकती है, एक चीज पे, किसी भी एक पे कैंडल की लाइट पर कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, जिसको हम त्राटक बोलते हैं। बिल्कुल। और अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं, ये वाले भी हैं। लेकिन राजयोगा मेडिटेशन में हम इस तरह के आउटर ऑब्जेक्ट्स पर नहीं ध्यान देते। राजयोगा मेडिटेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी, अपनी ट्रू सेल्फ को डिस्कवर करते हैं और उसको एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, ऑलराइट। तो राजयोगा मेडिटेशन और नॉर्मल बेसिक मेडिटेशन में कुछ डिफरेंस भी है? क्या डिफरेंस होता है? अभी जैसे हमने बात की कि वो एक आउटर चीज है, लेकिन इसमें हम इंटरनल जाते हैं। ओके। जैसे बचपन से आज तक हमारी बहुत सारी चीजें बहुत चेंज होती गई है जी, लेकिन जो चीज नहीं बदली है वो हमारे थॉट्स और फीलिंग्स है। कंटेंट चाहे बदलता रहा, कंटेंट तो बदलता हाँ, कंटेंट चाहे बदलता रहा, लेकिन थॉट्स और फीलिंग्स कभी नहीं बदलते। तो ये जो है ये नॉन फिजिकल है। हमारे थॉट्स उसको देख नहीं सकते, उसको सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते। तो राजयोगा इस पर बेस्ड है कि ये जो थॉट्स और फीलिंग्स जनरेट हो रही है, ये थॉट्स और फीलिंग्स कहाँ से जनरेट होती है। क्योंकि जब हम टेंशन्स की बात करते हैं, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, डिप्रेशन की बात करते हैं, तो ये क्या है, एक नेगेटिव थॉट पैटर्न ही है। बार बार नहीं चाहते लेकिन बार बार सैड फील हो रहा है। बिल्कुल। किसी इंसिडेंट को भूलना चाहते हैं लेकिन अभी बार बार वो याद आ रहा है। किसी व्यक्ति को भूलना चाहते हैं लेकिन बार बार वो मेमोरीज आती है, और वो इतनी फोर्स से आती है कि उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अब जब ये सारी चीजें हैं, इसी को हम स्ट्रेस बोल रहे हैं। इस तरह के चैलेंजेस को, बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे ये हमने रिलेशनशिप्स के बारे में बोला, इसी तरह वर्क प्लेस पर चैलेंजेस हो सकते हैं। बिल्कुल होते हैं। किन्हीं के साथ कोई आपके कुलीग्स हैं, उनके साथ नहीं, आपकी हार्मनी नहीं है, वर्क प्लेस पर भी हार्मनी नहीं है। अभी तो बहुत लोग शेयर करते हैं, जेलसी फैक्टर बहुत बढ़ता जा रहा है हर जगह। तो इस तरह की जितने भी सारी इश्यूज हैं, ये हमारे थॉट्स और फीलिंग्स से कनेक्टेड है। और जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं और पर्टिकुलरली या स्पेसिफिकली राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो राजयोग एक प्रोसेस है, राजयोग एक प्रक्रिया है जिसे हम अपना सेल्फ कंट्रोल करते हैं। सेल्फ को कंट्रोल, हाँ, सेल्फ को कंट्रोल करते हैं। सेल्फ कंट्रोल मीन्स अपने थॉट्स और फीलिंग्स को जिस स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगाना चाहे, जिस पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना चाहे, उस पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा सके, ये मेथड हम सीखते हैं। लेकिन इसको लर्न करना पड़ता है। उसके लिए और उसका एक प्रोसेस है। ठीक है। जैसे हम लैपटॉप यूज करते हैं या फोन यूज करते हैं, हमें उसको चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारी बॉडी है जी, हमारी बॉडी में भी एक इंटरनेट है, हमारी सोल। तो वो सोल, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। तो वो जो सोल है हमारी, वो सोल नहीं है हमारी, हम ही सोल है। ये बॉडी हमारी है, क्योंकि जब भी हम बॉडी के लिए बोलते हैं या सोल के लिए बोलते हैं, आप देखो डिफरेंट टाइप या डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे सोल के लिए बोलेंगे आई और बॉडी के लिए बोलेंगे माई बॉडी। माई सोल कभी नहीं बोलेंगे, माई बॉडी, माई आईज, माई ईयर्स, दैट इज माई बॉडी। देन who am I? तो who am I means meditation is a process of getting to know yourself completely. So just to know who am I, it will take whole life if in case I don't do meditation, I believe. क्योंकि अभी तक तो मैं खुद को मैं बोल रहा था, बट मैं कौन हूँ? हाँ, अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं पता। जब अपनी ट्रू आइडेंटिटी से कनेक्ट नहीं होते
तब तक हम हमारे पास वो स्ट्रेंथ कहो या कंट्रोल कहो, वो कंट्रोल नहीं आता कि हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को चैनलाइज सेल्फ कर कंट्रोल। सकें। जी जी बिल्कुल, जब तक हमें पता ही नहीं है कि मेरी ट्रू आइडेंटिटी कौन क्या है, तब तक हम आगे कैसे कर सकते? Because we use the given name, we use this body, बिल्कुल, we are using this given acquired name, self, we have acquired. So basically my true self is very positive, but I need to know myself. Exactly. Till the time I don't know myself, I can't do anything. तो जो हमारे थॉट्स हैं और हमारी अगर हम पॉजिटिव सोचना भी चाहते हैं, हमारे थॉट्स कई बार हमें पॉजिटिव नहीं सोचना देते। अगर जैसे मैं अपने एग्जांपल लूंगा साथ में, मुझे लगता है बहुत लोग भी मेरे साथ कनेक्ट करेंगे इस चीज में। अगर हम बैठते भी हैं कुछ पॉजिटिव सोचने के लिए, जैसे एग्जांपल मैंने आईज क्लोज करी, कई बार ऐसा होता है कि आंखें बंद करी ना चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट सामने आ जाता है। पीछे हमने अभी और हम आंखें खोल के बैठ जाते हैं। पीछे अभी हमने यही डिस्कस किया कि वो एक पैटर्न बन गया नेगेटिविटी का। अब क्योंकि हम वो उस पे इतना अननोइंगली प्रैक्टिस कर चुके हैं, अननोइंगली नेगेटिव को प्रैक्टिस कर चुके हैं। अननोइंगली कैसे? क्योंकि जब हम कर रहे थे तो हम ये कोई बहुत सिंसियर या इसको टाइम देकर प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। ये चल रहा था सिर्फ बैकग्राउंड में चल रहा था, और चलते चलते कभी ये मेरी हैबिट बन गया, पता नहीं चला। आज जब हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो अब ये डिफिकल्ट लगता है, और इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से फिर ये इतना परफेक्शन में होगा, या प्रैक्टिस से ये इतना कंट्रोल्ड बिहेवियर होगा कि फिर हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट भी कर पाएंगे और धीरे धीरे उन पॉजिटिविटी की स्पीड को भी बढ़ा पाएंगे। अभी तो नेगेटिव की स्पीड कितनी फास्ट है। बिल्कुल है, बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं नेगेटिविटी को, एब्जॉर्ब करते हैं एब्जॉर्ब, चारों तरफ से नेगेटिव एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पर जब इतनी एब्जॉर्प्शन नेगेटिविटी के कर रहे हैं तो अब पॉजिटिव क्रिएट करना ही मुश्किल है। और अगर हम अभी इतनी फॉल्स आइडेंटिटी में रहेंगे तो पॉजिटिव क्रिएट नहीं कर सकते। मेरा जो नाम है, मतलब वो भी तो फिर फॉल्स ही हुआ। बिल्कुल, बिकॉज दैट इज नॉट अ नेम ऑफ माय सोल। इसको ये भी कह सकते हैं कि इसको ये भी कह सकते हैं ये आपका रोल है, लेकिन रोल डिफरेंट है और सोल डिफरेंट है। ये सब रोल्स मिले हैं, रोल्स के अकॉर्डिंग नेम मिला है, बिल्कुल कॉस्ट्यूम मिली है, सब कुछ मिला है, लेकिन जो मेरी ट्रू आइडेंटिटी है वो उससे डिफरेंट है। हमारे विचार हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं? जैसे मैं अगर कुछ सोच रहा हूं और मैं आपसे कुछ मेरी इच्छा है, मैं आपसे, मतलब मेरा आपका मेरी लाइफ में एक रोल है। जैसे एग्जांपल, आप मेरे सिस्टर हैं, तो मेरा आपसे एक इच्छा है कि हाँ आप मुझे ये चीज देंगे, या कुछ भी मटेरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, मटेरियलिस्टिक इच्छाएं होती हैं आपस में, रिश्तेदारों में, परिवारों में। क्या वो हमारी लाइफ, पूरी लाइफ पे उसका कोई इम्पैक्ट आता है उन इच्छाओं का? बिल्कुल आता है। अगर हम एक्सपेक्टेशन करते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है तो आप डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। बिल्कुल। और जो पर्सन, बहुत बार ऐसा होता है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया लेकिन बदले में मैं आपके लिए नहीं कर रही, तब कैसा फील करते हैं? प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ट्रस्ट खत्म हो सकता है रिलेशनशिप में, या आपको लगेगा कि मुझे यूज किया गया। अगेन इट डिपेंड्स कि सामने वाला क्या समझ रहा है। बहुत सारे तरह के नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। तो नेचुरली जब नेगेटिव थॉट्स होंगे तब हम खुश तो नहीं फील करेंगे, डेफिनेटली नहीं कर सकते। कई बार ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि ये नेगेटिविटी मुझे खुशी दे रही है। एक बार एक जगह बैंक में एक प्रोग्राम हो रहा था, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे था, तो बात आई कि गुस्सा आ जाता है बहुत, कई बार पता नहीं होता लेकिन गुस्सा आता है। कई बार वर्क प्रेशर होता है, वो फैमिली मेंबर्स पे उतरता है। बहुत इस तरह के इश्यूज होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो ऐसे एक शेयर कर रहे थे कि उनसे पूछा गुस्सा करके कैसा लगता है, तो बोलता है बहुत रिलीफ फील होता है। बट उसमें क्या रिलीफ? नहीं, रिलीफ फील होता है क्योंकि प्रेशर रिलीज हो गया। तो मुझे थोड़ी देर के लिए मुझे रिलीफ फील हुआ, ऐसा उनका मानना था। तो
उनको बोला कि ठीक है, उस समय के लिए रिलीफ फील हुआ, लेकिन आप तो बैंक में काम करते हैं ना, तो बैंक में तो हमें पता ही है कि अगर कोई चीज डिपॉजिट करवाई तो विद इंटरेस्ट वो कुछ साल बाद वापस मिलेगा। अभी जो रिलीज हुआ है एक्चुअली रिलीज नहीं हुआ है, वो विद इंटरेस्ट जब वापस मिलेगा तो ज्यादा होगा, तब कैसा महसूस होगा। अब मुझे ये पता है कि ये चीज मेरे पास वापस लौटनी है, तो हम केयरफुल होंगे। तो मतलब इसका आप ये कहना चाहते हैं कि जब भी कुछ बोलो तो पहले रुक जब भी कुछ रिएक्ट नहीं करें। तो गुस्सा मतलब इस चीज से अगर मान लो मुझे गुस्सा आ रहा है तो उसका कंट्रोल करने का ये भी एक तरीका हुआ कि उस टाइम पे कुछ नहीं बोलो, तब रुक जाओ। जी, बहुत सारे मेथड है, उस समय नहीं बोलो, क्योंकि जैसे आर्ग्यूमेंट है आपकी, एक भी गुस्से में है और दूसरा भी गुस्सा कर रहा है, तो दोनों की ऐसी मेंटल स्टेट नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। आप जो बात समझाना चाहेंगे दूसरा समझेगा, उस समय आप कितना भी समझाना चाहेंगे वो उस समय समझेगा, लेकिन जब शांत होंगे तब आप अपनी कोई भी बात उनको समझाना चाहेंगे तो वो समझ सकेंगे, मतलब वो मेंटल स्टेट होगा। इससे भी हायर लेवल हो सकते हैं, पर इनिशियल लेवल ये ठीक है। आज के टाइम में नेगेटिविटी हर जगह पे है और पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक सोच बहुत कम है, तो कुछ ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अगर कोई इंसान पॉजिटिव होना भी चाहे तो भी नहीं हो पाता, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स, क्विक पॉइंट्स अगर आप शेयर करना चाहें जिसमें अगर हमें कहीं पे गुस्सा आ रहा है या कहीं पे हमें कोई नेगेटिव चीज, हमें पता है कि ये नेगेटिव है, अपने आप को कंट्रोल कैसे किया जाए, अपने थॉट को, उस टाइम पे एंजाइटी ना हो, स्ट्रेस ना हो, उस पर्टिकुलर मोमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाए? कई बार हमारी कंडीशनिंग होती है कि इसने ऐसा किया तो मुझे तो गुस्सा आना ही था, कमांड दी थी हमने, कमांड दी है। और ये बहुत बताया कि ये बहुत सारी चीजें ना, जब हमने ये पैटर्न बनाए थे तब ये अननोइंगली बनाए थे, लेकिन आज जब हम उसकी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमें लगता है कि ये पीसफुल नहीं है, ये वाली चीजें पीसफुल नहीं है, अभी हमें इसको चेंज करना है। तो चेंज कैसे करेंगे? वो कंडीशनिंग को रिकंडीशनिंग करेंगे। रिकंडीशनिंग कैसे करेंगे? अब आप एक व्यक्ति के साथ हैं, एक पर्सन के साथ हैं और आपको पता है इसका बिहेवियर ऐसा ही है, तो उस चीज को अपने को एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ पर वैल्यूज का बहुत रोल है, और जैसे ही बताया कि ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन और वैल्यूज के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो जब हम अपनी वैल्यूज पे काम करते हैं ना, अब एक्सेप्टेंस एक वैल्यू है, बिल्कुल। बहुत छोटे होते हम ये सुना करते थे, एक सेरेनिटी प्रेयर, गॉड गिव मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कांट चेंज, ये भगवान मुझे वो शांति दे कि मैं उन चीजों को स्वीकार कर लूं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। बहुत बार आप लोगों के पैटर्न, लोगों के बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते। वो एक्सेप्टेंस ही तो डिफिकल्ट है। हम अगर वो एक्सेप्ट कर लें तो एक्सेप्ट करते ही वो तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, पर ऑप्शन भी तो नहीं है। बट अगर किसी का मटेरियलिस्टिक नुकसान हो रहा है, जैसे एग्जांपल किसी ने किसी का घर ही छीन लिया, अब गुस्सा आना तो नेचुरल है, उसमें तो गुस्सा आएगा, ये भी एक बिहेवियर हो गया। गुस्सा आने से घर मिल गया, क्या पता सामने वाला डर जाए। आपको लगता है कि सिर्फ गुस्सा करने से वो डर जाएगा? वो भी तो प्रिपेयर ही होगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो शांत होके सोच सकते हैं सोल्यूशन क्या है। मेडिटेशन हमें ये नहीं सिखाता कि आप अपने राइट्स के लिए नहीं बोलो, लेकिन सॉल्यूशंस ढूंढो। ओके, सो टू फाइंड, दिस इज बेसिकली यू हैव टू फाइंड अ गुस्सा करके अपनी एनर्जी खर्च करने की बजाय वो एनर्जी सॉल्यूशन फाइंडिंग में भी तो लगा सकते हैं, सोच सकते हैं, उससे बेटर सॉल्यूशंस मिलेंगे, बेटर सॉल्यूशंस मिलेंगे। सो बेसिकली थिंक and wait for the right time and for the right thought and then take the action. Okay. आपने जैसे बताया कि राज योगा जो है वो दूसरी मेडिटेशन से डिफरेंट है, क्योंकि हम इसमें इनर पीस, इनर सोल पे वर्क करते हैं, इनेट वैल्यूज पे काम करते हैं, इनेट वैल्यूज पे काम अपनी ओरिजिनल वैल्यूज पे काम करते हैं, जिन वैल्यूज के साथ हम
लाइफ टाइम रह सकते, 24 आवर्स रह सकते एक दिन में। बिल्कुल। तो क्या आप मुझे कोई ऐसा लाइव एग्जांपल शेयर कर सकते हैं जहाँ पे मे बी यू नो द पर्सन और वो किसी स्ट्रेस में रहे हों या प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में हों, जहाँ से अभी मेडिसिन्स तो नहीं स्टार्ट करी थी, बट हाँ स्ट्रेस में आ गए थे और उनको खुद को फील हुआ या फैमिली को फील हुआ और उन्होंने ब्रह्म कुमारीज ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद उनको रिलीफ मिला हो या मे बी कुछ भी ऐसी स्टोरी कुछ हो आपके पास, कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट? ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके। इनिशियली आए हैं, मेडिटेशन किया है, बहुत सारे सिस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो मेडिटेशन, उन्होंने सिंसियर प्रैक्टिस किया मेडिटेशन का और उस मेडिटेशन से उनका फोकस बहुत बढ़ा। बिल्कुल। जैसे एक स्टूडेंट का स्ट्रेस डिफरेंट होता है, हाउसवाइफ का स्ट्रेस डिफरेंट होता है, कोई वर्क प्लेस पर है उसका स्ट्रेस डिफरेंट होता है। जैसे स्टूडेंट का मेन स्ट्रेस क्या रहता है, कंपटीशन बहुत है, एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, कई बार कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो एवरेज हैं, एवरेज थे, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने मेडिटेशन किया, क्योंकि मेडिटेशन के बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे हैं जो मैजिकल है। अगर आप सिंसियरिटी से उस चीज को करते हैं तो कोई भी चीज अगर आपके अंदर 1% है तो वो 10% तक इंक्रीज होती है, और अगर कोई चीज 10% तक है तो वो 100% तक बढ़ सकती है। बहुत ऐसे स्टूडेंट जो एवरेज हुआ करते थे और जब उन्होंने मेडिटेशन प्रैक्टिस किया तो उन्होंने स्कॉलरशिप तक ली। अच्छा, गोल्ड मेडल तक। मेडिटेशन से स्टडीज पे भी इफेक्ट आता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत, क्योंकि हमने इनिशियली बोला था कि फोकस और कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है। बहुत सारे वेस्ट नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को अगर लाइफ से निकाल दिया जाए तो सिर्फ बेस्ट ही बचेगा। एग्जैक्टली। और बेस्ट को के ऊपर काम करना, जैसे बहुत सारे, अगर ये माना जाए, वैसे तो ये ट्रुथ है कि एक मिनट में 25 to 30 थॉट्स पर मिनट, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के होते हैं। बिल्कुल होते हैं। पर 25 to 30 वर्क तो हम नहीं कर सकते ना, इतने काम तो नहीं कर सकते, लेकिन जब पॉजिटिव होते हैं तो ये रिड्यूस होते जाते हैं। वैसे भी आप कभी भी देखना कि जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं ना, उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है, वो धीमे धीमे शांत चलते हैं। बट नेगेटिव थॉट्स बहुत फास्ट होते हैं। कोई चीज बहुत स्लो है उसको कंट्रोल करना आसान होगा, गाड़ी की स्पीड भी, लेकिन अगर कोई चीज बहुत फास्ट है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और डेंजरस, सिर्फ डिफिकल्ट नहीं पर डेंजरस होगा, बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे केसेस है, स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं, बहुत लोगों के अंदर वो चेंजेस आए हैं। ब्रदर्स हैं जो बहुत सारे वर्क प्रेशर्स थे, जिनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर्स थे, बहुत सबकी लाइफ चेंज हुई है। बहुत ऐसे एग्जांपल्स। ठीक है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा एक जो आपने मुझे आंसर दिया, और डेफिनेटली आज का हमारा एक जो मोटिव था, हाउ टू लिव द क्वालिटी लाइफ, तो बहुत सारे ऐसे आंसर्स हमें मिले और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को भी बहुत अच्छे मैसेजेस मिलेंगे इनसे, एंड वी विल मेक श्योर दैट वी विल डू दिस सेशन अगेन एंड वी विल कवर अप सम अदर टॉपिक्स एज वेल। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज सोसाइटी को पॉजिटिविटी की, क्योंकि हम हर बार गुस्सा करने से पहले नहीं सोचते, बट हाँ अच्छा काम करने से पहले हम सोचते हैं चलो ये कर लें या नहीं करें, बट गुस्सा तो हम ऐसे कर लेते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, अच्छे को पोस्टपोन करते हैं, लेकिन गुस्से को पोस्टपोन करते ही नहीं है, डिले करते हैं। गुस्से को डिले कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। नमस्कार।